बॉडी का पोस्चर क्या हो रहा है, सारी चीजों को फील करते हुए करें। बस 2 या 3 बार करके देखें, रुक जाएं। परख जी आप भी करके देखें। आप जैसे करते हैं आप वैसा करें, आपको गुरदीप जी को नहीं देखना है, आपको अपना पैटर्न करना। हाँ, तो अपना करिए क्योंकि मैं काफी नीचे चली जाती हूँ। राइट, रुक जाए, है ना। आपने फील कर लिया अपना कहाँ प्रेशर आ रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। मेरा जो है थोड़ा जिम स्टाइल कर रहा है, क्योंकि पहले मैं जिम करा करती थी ना, तो मेरा थोड़ा दोस्त स्टाइल है। इसको जो वो होता है ना इंडियन स्टाइल, उसमें कहते हैं दंड बैठक। हाँ, दंड बैठक। है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं आज के कि किस तरह से स्क्वाट्स होने चाहिए। फर्स्ट हमें स्क्वाट में सबसे पहले क्या देखना है, हमको बेसिक पोजीशन में खड़े होना है, वो तो होना ही है। अब हम मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं स्क्वाट्स में, जैसे हम इस तरह से खड़े हुए, है ना, हम क्या करते हैं स्क्वाट्स में, जैसे ये किया ना तो हम नी फोल्ड करते हैं। ये अभी परख जी आपने नी फोल्ड किए थे, यस, है ना। तो हाँ, सबसे पहले हमको ध्यान करना है कि देखिए, जैसे मान लो ये उंगली हम ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, ये इस तरह से, या हाँ उंगलियों को ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो एक एक ज्वाइंट्स पे ऐसा पॉइंट लेके मोड़े, या फिर ऐसे मोड़ते हुए मोड़े, तो मुड़ ये भी ज्वाइंट रहे हैं लेकिन प्रेशर कहाँ है, इस पे, और पहले वाले में कहाँ होगा, इस पे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि जब आप स्क्वाट्स के लिए पोजीशन लेते हैं तो फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों लेग्स के बीच में बराबर का डिस्टेंस हो, ठीक है। अब सेकंड हमें क्या करना है, नी नहीं फोल्ड करना है, नी ऑटोमेटिक फोल्ड होंगे। हमें फोल्ड क्या करना है, ये पोर्शन। अगर हम नी फोल्ड करते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसा होता है ना, और अगर हम ये पोर्शन फोल्ड करते हैं तो हमारा ये दोनों में अपर बॉडी समझ आ रही है, ठीक है। तो हमको जस्ट इमेजिन क्या करना है कि जैसे कोई चेयर है ना, और जब हम उस पर बैठते हैं तो हम नी फोल्ड नहीं करते हैं, इस पोर्शन को फोल्ड करते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो हम ये करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोलैप्स करते हुए इस तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वाट्स है, इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आप पूरे दिन भर में जितनी बार भी चेयर पे बैठे, हर व्यक्ति 10-20 बार बैठ ही जाता है पूरे दिन भर में, घर पर और बाहर दोनों जगह, है ना। तो उस समय आपको स्क्वाट करना है। तो वो स्क्वाट कैसे करना है कि देखिए, जैसे यहाँ पर हम चेयर के सामने खड़े होते हैं कभी भी जब हम चेयर पर बैठते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नी फोल्ड करते हैं, यहाँ तक हम ठीक आते हैं, ये मुड़ रहा है, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि नी को इस तरह से मोड़ते हैं और बैठ गए। ये नहीं करना है आपको क्या करना है कि जैसे नी अपने आप फोल्ड हो रहे हैं, लेकिन इसको आपने फोल्ड किया धीरे धीरे, ये धीरे 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 कोशिश करते हुए। मेरी ये चूंकि व्हील वाली है इसलिए मैं पकड़ रही हूँ, नहीं तो ये पीछे खसक जाएगी, लेकिन आपको हाथ सामने ही रखना है। और जब यहाँ ये पॉइंट आता है, ये सबसे अधिक प्रेशर वाला पॉइंट होता है, यहीं से आप कोलैप्स होते हैं। तो कोशिश करना है शुरू में इसको कैसे करें, ऊपर हाथ कर लें, ऊपर इस तरह से हाथ रहेंगे, अभी क्लियर दिख रहा होगा, है ना। ये इस तरह से हाथ रहेंगे, ये शोल्डर है यहाँ से 30 डिग्री ऊपर, ठीक है। दोनों हाथों के बीच में देखें, और जब हम चेयर पर बैठे तो धीरे 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 इस तरह से पूरा अपना वजन यहाँ फील करते हुए ये धीरे धीरे ऐसे बैठे। अपर बॉडी देखिए इसमें पूरी सीधी थी, ठीक है।
और हमारे नी देखें यहाँ टो से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि जब हम इस एक्सरसाइज को अब बाहर हम करेंगे तो ऐसे हाथ नहीं कर सकते ना, वो अच्छी चीज नहीं दिखेगी। तो हमको क्या करना है कि सिंपली हाथ नीचे रखना है और इस पोर्शन को धीरे धीरे बैंड करते हुए नीचे ले जाना है। और जब यहाँ से लगता है कि आप ऐसे धम से बैठ जाते हैं, है ना, तो वहां पर इसको कंट्रोल करते हुए इतने ही स्लो मोशन में ऐसे बैठ, ठीक है। तो वो आपका एक क्या होगा, टाइप ऑफ स्क्वाट होगा। तो अभी आप देख लें, फिर हम, या आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप चाहे तो चेयर ले आए, करके देख लें। अभी चूंकि हम एक्सरसाइज व्यू में कर रहे हैं तो आप दोनों हाथों को इस तरह ऊपर कर सकते हैं, सीधे खड़े हो सम स्थिति में, दोनों हाथ, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, यहाँ से 30 डिग्री ऊपर, या 30 से 45 डिग्री तक ऊपर कर सकते हैं। उंगलियां पूरी खुली हुई, दोनों हाथों के बीच, दोनों हाथ जो है वो पैरेलल रहे, पैरों के बीच में थोड़ा सा हिप विड्थ डिस्टेंस ले लें, हाथ के बीच में कंधों के बराबर, शोल्डर के बराबर। अब धीरे धीरे पेल्विक को फोल्ड करें, थाई जॉइंट को फोल्ड करें, नी ऑटोमेटिक होंगे, है ना, नी पे प्रेशर नहीं आएगा। और जहां से आप कोलैप्स करते हैं कि खटाक से नीचे बैठ जाते हैं धप करके, वहां से ही अपने पेल्विक को संभालने की कोशिश करें और धीरे धीरे बैठें। आया एक बहुत अच्छा सा फिगर, ठीक है। तो हमें सबसे पहला तो ये करना है कि अब से हम जब भी चेयर में बैठे तो हम इसको फॉलो करें। हाँ, ये ध्यान रखें कि यदि रिवॉल्विंग है, व्हील चेयर है, तब आप उसको साइड में पकड़ लें, अदरवाइज वो पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब हम आते हैं स्क्वाट पे। जब आप ये धीरे धीरे बार बार करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में वो खत्म हो जाएगा। अब जब हम स्क्वाट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से खड़े हुए और हमने इसको नी को ऐसे, ये पोजीशन में हम करते हैं। जब इस पोजीशन में हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर रहेगा, मैन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये अगर आ रहा है, इट मीन्स आप स्क्वाट्स गलत कर रहे हैं, ये आपके नी को और डैमेज करेगा। हमें करना क्या है, ये, तो यहाँ पर प्रेशर यहाँ रहेगा, नी बिल्कुल फ्री रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। तो एक बार आप लोग देखें झुक के, फिर अगर नहीं होता है तो उसकी फिर मैं बताती हूँ कैसे करें। पेल्विक, कमर झुकानी है, जैसे आप चेयर पर बैठ रहे थे ना, कम झुक पाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि आप बहुत कम झुक पाएंगे। जब आप अपर बॉडी को सामने ले आते हैं तो आप बहुत अधिक झुक पाते हैं। गुड गुरदीप जी, बहुत अच्छा आ रहा है, गुड। अब जैसे पहले झुक रहे थे वैसे झुक के देखें कि नी पे प्रेशर आ रहा कि नहीं। फरक जी ने पहले स्क्वाट्स किए थे ना जो, अब अपर बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखे, नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि प्रेशर आ रहा। जैसे आप पहले कर रहे थे ना, अपर बॉडी को सामने की तरफ लाते हुए, देखिए पूरा प्रेशर नी पे आ रहा है ना। और सेकंड टाइम हम कर रहे हैं तब नहीं आ रहा है। तो हमें इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो स्क्वाट्स है वो नी प्रॉब्लम वालों के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि नी में प्रॉब्लम ना आए। जी गुरदीप जी, अगर नी पे, जैसे अगर हम सीधे होकर भी हो रहे हैं तब भी हमारा नी पे आ रहा है, तो प्रॉब्लम हमारे बैठने में है, तो उसको थोड़ा सा कुछ सेट करना पड़ेगा। कोई तरीका बता दो, क्योंकि अभी जब मैं देखिए फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे नी पे नहीं आया था, अभी मैंने जब सेकंड टाइम किया तो मेरे नी पे आया है हल्का सा। तो गलत किया ना, वही तो मैं बता रही हूँ कि वो गलत है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम किया था वो सही है आपका, वो सही है ना। अब इसमें हम कुछ सपोर्ट लेके पहले सीख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आता नहीं है ना। तो अब इसके सपोर्ट लेके हम कैसे सीखेंगे, वॉल का सपोर्ट लेके सीखेंगे हम, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों हाथों को वॉल के पास रखा, ठीक है। अब ये दिख रहा, क्लियर है। एल्बो को हल्का सा फोल्ड किया और आगे ले गए, बहुत अधिक ऐसे नहीं करना है, हल्का सा,
मतलब हम जितने डिस्टेंस पे खड़े थे उससे आधा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। ठीक है, दोनों लेग्स के बीच में गैप रखा, टाइट किए। अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे इस तरह से ये एल्बो को स्ट्रेट करना है, ये नीचे, ये स्लाइड होंगी हथेलियां, है ना। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे आप इस पोजीशन में हैं, अब आप अपर बॉडी को पीछे आएगी आपकी, है ना, नी फोल्ड करेंगे तो ये इस पोजीशन में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बाउंड्रीज रहती हैं, है ना, जैसे बालकनी की बाउंड्री या कुछ, उसकी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड आप क्या कर सकते हैं, किसी चेयर की हेल्प ले सकते हैं, है ना। अगर वॉल नहीं है तो जैसे चेयर पर हमने इस तरह से इसको वॉल से अच्छी तरह से सटा ली, दोनों हाथ ये पोजीशन में खड़े हुए। अब हम एल्बो को फोल्ड करके थोड़ा सा आगे आए, बहुत आगे नहीं आना है, इस चीज को ध्यान रखें। मतलब यदि हम यहाँ 1 फीट पे खड़े हैं मान लीजिए, तो हमको 6 इंच ही आगे जाना है। और फिर उसके बाद अब इसमें ये ध्यान रहे कि आपकी चेयर हैवी हो, अदरवाइज आप इस तरह से खींचे तो मालूम पड़े वो पलट जाए। तो पूरी इस तरह से ये करते हुए, ये देखिए अपर बॉडी पूरी सीधी है, तो ये पोजीशन आनी चाहिए। अब इस पोजीशन में आप जितना नीचे जा सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आपके लिए वो ही ठीक है। मान लीजिए आप थोड़ा और नीचे जा पा रहे हैं तो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन आपका जो प्रेशर है वो नी पे मतलब शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज को खास ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, दोनों देख लीजिए फिर उसके बाद आप करिएगा। ये तो हमने फ्रंट से देखा, अब हम सेम चीज हम लोअर बैक से भी कर सकते हैं। तो लोअर बैक से हमें कैसे करना है, अगेन वही लगभग 6 इंच दूरी पे दीवार के खड़े हो जाना है, लेग्स की पोजीशन वही रहेगी, दोनों हाथ सामने। अब हमको क्या करना है, बटक्स को अंदर की तरफ ले जाते हुए बटक्स को वॉल से टच करना है, अपर बॉडी को टच करना है, और धीरे धीरे इस तरह से स्लाइड करते हुए ये चेयर पोजीशन में। ये परफेक्ट पोजीशन आ गई आपकी। ठीक है, चलिए अब करके देखेंगे दोनों तरह से, फ्रंट से भी और बैक से भी। दोनों तरह से आप करके देखें एक एक गुड बार। आफ्टरनून मैम, सॉरी गुड मैं आफ्टरनून, कोई बात नहीं। आज एक्चुअली प्लम्बर एक आ गया था तो वो अब भी अच्छा जस्ट गया, अच्छा, तो फिर मैं हो जाता वॉल है। चाहिए मैम आज भी। हाँ वॉल चाहिए रहेगी। अच्छा आज परख भी नहीं है। फर्क है ना, अच्छा मुझे दिख नहीं रही। एक्चुअली पिन किया हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ। 1 मिनट, अब गुरदीप जी आप थोड़ा सा एक बार आप लोग करके देख लें, फिर इनको हम बता देते हैं नहीं अंजलि नहीं, मैं को। देख लेती हूँ मैम, आप कराइए कंटिन्यू। हथेलियों को नीचे शिफ्ट करें, थोड़ा नीचे खसकाएं परत जी। यस गुड। देखिए इसमें ना क्या मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से आए। इसमें आप लोग की क्या मिस्टेक हो रही है कि जैसे आपने ये एल्बो फोल्ड कर ली, दिख रहा है थम्स अप करके बोलो, हाँ ये एल्बो फोल्ड कर ली। अब क्या कर रहे हैं आप, ये हो रहा है ना तो आप ऐसे आ रहे हैं, ये एल्बो और फोल्ड हो गई, ऐसे नहीं। ये एल्बो जो ये ऐसी फोल्ड थी, ये स्ट्रेट होके पीछे जाएगी, ये दिख रहा है, एल्बो एकदम स्ट्रेट हो गई, राइट। कंसंट्रेशन फोकस पूरा अपने आप पे बना के रखें, क्योंकि यदि आप फोकस नहीं रखेंगे तो इसमें बैलेंस नहीं बनेगा। इस एक्सरसाइज में आपकी अपर बॉडी पीछे को जा रही है ना, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। परख जी रुक जाए, अभी भी आपका ठीक नहीं आ रहा है, रुक जाए, क्योंकि स्कॉट्स बहुत मुश्किल से ठीक आता है। पैर का कितना डिस्टेंस है मैम। हिप बिट डिस्टेंस 5-6 इंच का। और वॉल से। वॉल से मैं बता रही हूँ, अभी इन लोग का ठीक नहीं आया तो एक बार और बता रही हूँ अंशुल जी, आप भी देख लीजिए। अभी नहीं आया करेक्ट, दोनों का ही नहीं आया है ना। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, पास आ जाएं आप लोग तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये वॉल के पास गए, आपने जैसे कल वॉल पुशअप किए थे तो एक हाथ की दूरी ली थी, डन।
वो एक हाथ की दूरी ली, बॉडी को पूरा परपेंडिकुलर किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पैर नहीं दिख रहा, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, लेग्स को स्लाइडली शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप लेग्स को कैसे स्लाइडली शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट हमने वॉल पुशअप की पोजीशन ली। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 फीट का डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी सबका अलग अलग होगा, है ना। आपका जो एक हाथ का डिस्टेंस है उतनी ही दूरी आपकी पैर की और दीवार की है, तो आपको इसकी आधी दूरी पे पैर आगे रखना है। तो आधी दूरी मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये 1 फीट है तो आपने 6 इंच आगे पैर किया और दूसरा पैर भी किया। अब आपकी पोजीशन ये हो गई, आपकी कोहनी मुड़ी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्शन को हल्का सा फोल्ड करना है और ये कोहनियों को सीधा करना है धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। आपकी अपर बॉडी, क्योंकि यहाँ पर हम जो स्क्वाट्स कर रहे हैं उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि ये ऐसे ना हो। हमारे स्क्वाट्स कैसे होने चाहिए, ये पोजीशन में। अब ये पोजीशन में स्क्वाट्स करने के लिए पहले आपको किसी ना किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्रीली होके करेंगे तो आपके हमेशा स्क्वाट्स ऐसे ही आएंगे। इतना झुका तो 100% आएगा, ये इतना आना चाहिए कि ये जो है देखिए ये पूरी स्ट्रेट दिख रही है अपर बॉडी, है ना, ये होना चाहिए। चलिए यहीं से फिर से अब इंस्ट्रक्शन के साथ चलें आप लोग, है ना। पहले वॉल पुशअप की पोजीशन में खड़े हो जाएं। गुरदीप जी आपके पैर ज्यादा पीछे हैं, देखिए परपेंडिकुलर नहीं है आप फ्लोर से, कंधे पैर एक लाइन हो गए सभी। अब आप पैर को आधी दूरी तक आगे बढ़ाएं, कोहनियां मोड़े, पैर आगे और दोनों पैरों के बीच में 5 से 6 इंच का डिस्टेंस। अब धीरे धीरे अपने थाई जॉइंट को, हिप जॉइंट को मोड़ें और हाथों को सीधा करते जाएं, हथेलियां धीरे धीरे नीचे स्लाइड करते जाएं उसी दीवार पर। हिप जॉइंट को, नी नहीं मोड़ना है आपको, हिप जॉइंट को मोड़ना है। जैसे चेयर पे बैठते ना वैसे हिप जॉइंट को फोल्ड करें, नीज अपने आप फोल्ड होंगे, उसमें आपको एफर्ट नहीं करने हैं नी को फोल्ड करने में। परक जी एल्बो को धीरे धीरे ठीक सीधा करें, आपका बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड, यस। नहीं हो रहा, वो मेरे को पता नहीं करना है क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ तो है, डर लग रहा है इधर से। देखिए आप फिर क्या करें कि कोई भी आपके घर में विंडो है ना, या जैसे कोई ऐसा हैवी चीज है कि जिसपे आप अपने वजन को दे सकें, तो सबसे अच्छा होता है, देखिए देखिए एक मिनट, इसमें देखिए आपको किस तरह से अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है। एक्चुअली मेरे ना नी पहले बेंड हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको ना बेंड करूं, लेकिन वो पहले ही बेंड हो जाते हैं। हाँ, और अगर नी बेंड होंगे तो वो गड़बड़ होगा। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे इस तरह की कोई टेबल या कुछ एक आपके पास हैवी चीज है ना, तो दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रख लें, लेग्स के बीच में वही डिस्टेंस है, और फिर धीरे धीरे इनको दूरी पे रखें। पास रखेंगे तो ये बैंड नहीं होंगे, दूरी पे रखें, क्योंकि ये जो आप पकड़ रहे हैं ये सपोर्ट के लिए पकड़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे इस तरह से ये बैंड, ये अब जैसे हम स्विमिंग पूल में बैठते हैं, हाँ स्विमिंग पूल में जैसे बैठते हैं साइड से पकड़ के और नीचे बैठते हैं, हाँ, ऐसे प्रैक्टिस उस वे में करें। और या फिर दूसरी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से 6 इंच का डिस्टेंस लें, ठीक है ना, और अगर आपको बैलेंस बनाने में फिर भी दिक्कत लग रही है तो दोनों हाथों को इस तरह लें, इनको पूरा सटा लें, अपने बटक्स को, शोल्डर को, दोनों हाथ सामने। अब बटक्स को धीरे धीरे नीचे ले जाए। नहीं बैक साइड वाला अच्छा हो जाता है, इसमें मुझे डर लग रहा है आप फ्रंट वाले में। बैक साइड वाला तो देखो, अभी बैक साइड वाला मैं करके दिखाती हूँ। मैम ये वाला मेरा भी देखिए हुआ है क्या? एक मिनट, मैं अपने आप को अनपिन कर लूं तो विंडोज थोड़ी बड़े हो जाते हैं, क्लियर दिखता है फिर।
हम्म। अंशुल जी अभी रुकिएगा आप ना 2 मिनट। गुड। हाँ गुरदीप जी, ये बहुत अच्छा आ गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें डर भी नहीं लग रहा, लेकिन उस वाले में मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए मैं गिर जाऊंगी। रोप बेल्ट या कुछ होता ना, उसको पकड़ के करें। वो बालकनी में बाहर हो पाएगा। हाँ कोई बात नहीं, आप जब कभी वैसे हो ना वहां जाए तब प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी करके इसको, इस डर को मैं निकालू तो भाई क्या है ये। अच्छा करें आप। हाँ यहाँ बेस्ट होगा। उसको ग्रिल को पकड़े दोनों हाथों से टाइट। या ये बेल्ट लगा? नहीं बेल्ट हटा दीजिए, डायरेक्ट ग्रिल को पकड़े, बेल्ट हटा दीजिए आप। फ्रंट साइड से टाइट पकड़ लें दोनों हाथों से। पैरेलल रखें, दोनों हाथ पैरेलल रखें, अभी गैप रखने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बहुत अच्छा होता है अब ना। थोड़ा सा एल्बो को फोल्ड करके आगे की तरफ जाएं। हाँ अब आए पीछे की तरफ और हाथों को एकदम सीधा करते जाएं। ग्रिल मजबूत है ना? हाँ हाँ बहुत मजबूत है। बस पैल्विक को मोड़े, पैल्विक को मोड़े, नीचे जाते जाएं और एल्बो को एकदम स्ट्रेट करते जाएं। ये गुड। कितना अच्छा आ रहा है। हाँ वॉल में पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। कोई बात नहीं, तो आप ऐसा सपोर्ट ले सकते हैं। जी अंशुल जी ठीक है। थोड़ा आगे जाएं, एल्बो फोल्ड होंगी इसमें पहले। हाँ अब धीरे धीरे अपने हिप जॉइंट को बैंड करें और एल्बो को स्ट्रेट करते जाएं, जैसे हम चेयर पे बैठते ना। ये थोड़ा आप लोग ना, जैसे अभी इनने गुरदीप जी ने वो पकड़ के किया ना ग्रिल को, आप वैसे ही करें तो उससे आपको बहुत अच्छा बनेगा। ग्रिल से बनेगा। हाँ उससे ग्रिल से प्रैक्टिस बहुत अच्छी अच्छा। कर लेंगे हम लोग, है ना। और फिर हमें वो हैबिट आ जाएगी कि उसी तरह नीचे जाना है। ये बिल्कुल। चेयर से मैम जैसे करे तो ऐसे हाँ चेयर से आप कर सकते हैं। ये ये गुड, बढ़िया आ रहा आपका। वही तो मैंने बताया था कि टेबल या चेयर हाँ कुछ भी ऐसा होगा ना। मेरे पास अभी यहाँ पे ऐसा वो हाँ मंदिर वाला है, लेकिन फिर मैं वहाँ करना नहीं चाह रही थी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आ रहा है, अंशुल जी का बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। परक जी आप भी करें, कुछ जुगाड़ करें, चेयर का, टेबल का, किसी चीज का। ये कितना करना चाहिए मैम? ये शुरुआत तो 10 से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी प्रेशर आता है, आपने फील किया होगा। फिर जी धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं वहां नहीं होगा परक जी ठीक से। आप एक काम करें, आपको समझ में तो आ गया है ना? हाँ तो आप कहीं बाहर ग्रिल वगैरह होगी ना या विंडो होगी, तो आप वहां पे जाके बाद में कर लीजिएगा, या अभी चाहें तो जाके एक बार देख के करके आ जाएं। जी हाँ गुरदीप जी। हाँ करें। गुड। अब वो हल्की पोजीशन समझ आ गई है कि सिर्फ ये वाला पोर्शन को है हम नीचे लेके जाना है। मतलब जो चीज ये अपना पकड़नी खुद चाहिए है। वो पकड़ आ गई आपको, हाँ है ना? ये लोग आ जाएं करके, ये लोग करने गए हैं बाहर। मैम यस भरत जी। वॉल का सपोर्ट लेने से तो जैसे हाथ स्लिप होते हैं, पर वो ग्रिल को पकड़ने से हाथ स्लिप नहीं होते ना, तो फिर इसलिए वो ग्रिप अच्छी हो जाती है वो और वो बहुत नीचे हो अच्छा जाता आता है, है। और आप अपने बॉडी का वेट भी हाँ उस पर डाल सकते हैं ना, हाँ क्योंकि वो हाँ मजबूत है ना। इसीलिए मैंने बोला हाँ कि हाँ ग्रिल को पकड़ के कीजिए स्टार्टिंग में। ग्रिल से ज्यादा बेटर है। वो हाँ बहुत ठीक अच्छी है। एक प्रैक्टिस मैं होती तो है। क्या करना है कि कोई देखेगा नहीं। ये मार्केट में क्या कर रही है हाँ लोग, लोग देखकर भी तो बातें करने लगते हैं। अंशुल जी और आ जाए, वो भी शायद ग्रिल पे करने ही गई होंगी। विंडो पे भी हो जाता है, जो अपने विंडो हाँ, रहते हैं लेकिन ना। हमारे यहाँ पे ऊपर है ना फ्लोर, तो यहाँ पे कोई भी ग्रिल नहीं लगे हुए हैं। अच्छा बिना ग्रिल के, हाँ खिड़कियां सब बिना ग्रिल के। हो गया अंशुल जी, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। अब बैक साइड से आपने कर लिया था ना वॉल से सट के, अंशुल जी आप और करके देख लें। हमको करना क्या है इसमें भी, देखिए
जैसे ये हम डिस्टेंस आए 6 इंचेस का डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ पीछे रख के आराम से बटक्स को इस तरह से, जैसे कल जब हम बैक बेंडिंग कर रहे थे ना उस तरह से करें, और फिर धीरे धीरे अपने ये जो बटक्स है इसको नीचे की तरफ लेते जाएं, अपर बॉडी वॉल को टच करते हैं, शोल्डर वॉल से टच करें, हेड वॉल से टच करें। हाँ, अब धीरे धीरे बटक्स को नीचे की तरफ स्लाइड करें, शोल्डर टच करते हुए वापस, है ना। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, जो अभी आप कर रहे हैं ना, तो इसमें आप आराम से होल्ड भी कर सकते हैं जितनी देर भी आप चाहें, आपकी जो कैपेसिटी हो। यस मैम, हम 100 होल्ड करते हैं इसमें। हाँ, है ना। डंबल के साथ उठा के ना 100 हाँ, होल्ड कर। अब दूसरा मैं वही बता रही हूँ वेट के साथ। अब फ्रंट वाले में कभी ध्यान नहीं दिया ना करते हुए, कभी नहीं, बल्कि फ्रंट उन्होंने ज्यादा करवाया नहीं तो ध्यान भी नहीं दिया, बैक वाला वो वॉक करवाते थे, बैक वाले पे ध्यान है। देखो, इससे वापस आने का तरीका क्या होता है कि जैसे हम ये पोजीशन में आ गए, ये पोजीशन में है हम, है ना, तो इससे वापस आने का तरीका क्या होता है, जैसे तिरछे करके नहीं उठना, नहीं तो एक नी पे प्रेशर आएगा, दोनों हाथों को फिर से वॉल पे रखो, टाइट रखो, और ये ठीक है, ये इससे वापस आने का। माउंटिंग में हमने क्या किया था, दोनों हाथ दीवार पे रखे थे, डाउन हुए थे, तो डिसमाउंटिंग में भी दोनों हाथ दीवार पे रखें और धीरे से पेल्विक को सामने की तरफ ले आए, तो आप अपने आप स्ट्रेट हो जाए। बट मैम वॉल पे रख के करते हैं ना तो नी पे थोड़ा सा ज्यादा आता है। नहीं आएगा। अब गलत ढंग से आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जब ये पोजीशन है नहीं तो आप लोग वॉल पे रख रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे सीधा ऊपर ऐसा नहीं, यहाँ से आपको शोल्डर को आगे लाइए, वॉल पे पुश करते हुए इसको आगे लाइए, खड़े हो जाइए बस। अच्छा, वॉल पे पुश करना है। हाँ, फिर उसमें आपको वो स्लाइड नहीं करना है, क्योंकि आप डिसमाउंटिंग कर रहे हैं ना वहाँ। हाँ, वॉल पे हाथ रखें, अपर बॉडी को आगे लाएं, ये हो गया ना परख जी। यस, ठीक है। यस, है ना, तो ये इस पोजीशन से डिसमाउंटिंग करें। अब ये क्लियर हो गया, है ना। अब इसमें हम, चूंकि ये जो स्क्वाट्स होते हैं ये नी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनको नी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमको ये भी देखना जरूरी है कि नी की कितनी क्रिटिकल पोजीशन है, सेकंड उसका बॉडी वेट क्या है। मान लीजिए अगर किसी की अपर बॉडी बहुत हैवी है तो हम उसको लगाएंगे तो वो उससे डैमेज ही होगा, है ना। तो हमको ये बहुत देखना जरूरी है कि उसका वो कितना बॉडी वेट रख रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। बॉडी वेट ज्यादा है उसको हम सपोर्ट के हिसाब से सपोर्ट देके करवा सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने रेलिंग का सपोर्ट लिया ना, तो वैसे सपोर्ट आजकल क्या होता है, जितने भी योग क्लासेस होते हैं उनमें वो ग्रिल और पाइप लगे होते हैं, है ना, तो उनसे सपोर्ट लेके फिर आप कराइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैम ये कितने वेट तक, मतलब अगर कितना वेट हो कि उसको उस सपोर्ट के साथ करवाना है, और कितना वेट हो जो हम ऐसे ही बॉल के साथ या वैसे करवा सके। देखें, जो नॉर्मल वेट होता है वो हाइट के हिसाब से होता है ना। तो लेडीज की जो हाइट है वो हम एक मैक्सिमम मानते हैं कि 5 से 5.5 तक होती है ना। तो यदि उसका वेट 50 से लेके 65 तक है तब तो हम करा सकते हैं। अबव 60 है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय आपको ये जरूर देख लेना पड़ेगा कि हो सकता है उसकी हाइट और ज्यादा हो या कुछ, तो वो देखना, हाँ वो देखना है ना। अब हम आते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे, चूंकि ये नी के लिए बहुत अच्छा है ना, तो हम इसको नी की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए भी यूज करेंगे, तो हम सिंगल वेट यूज करेंगे। तो जो हमने हिप विड्थ डिस्टेंस रखा था सेम रखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आपको करना क्या है कि ये पोजीशन हमने ले ली, ये दोनों डंबल्स जो है, डंबल पकड़ने की भी देखिए, जैसे आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो वेट अलग होगा, ऐसे पकड़ेंगे तो वेट अलग होगा, ऐसे पकड़ेंगे तो वेट अलग होगा। तो यहाँ पे हमको इस तरह से पकड़ना है साइड से, और इसमें जो
वो काउबेल डंबल्स आते ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। उसको तो हम मोस्टली ऐसे ही पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको कोशिश करना है इस तरह से पकड़ने की, ये साइड से दोनों हाथों से पकड़े और ये नीचे, ठीक है। या आप ऐसे पकड़ सकते हैं। अब इसमें किसी का, इसको चूंकि हमें ऊपर ले जाना है, तो अगर किसी का शोल्डर मान लीजिए खुला हुआ नहीं है, तो जब ये ऐसे हाथ ऐसे ऊपर जाएंगे ना धीरे धीरे, ये हथेलियां इधर बाहर की तरफ आ रही हैं, तो वो पूरा ऐसा सीधा ना कर पाए, तो उस कंडीशन में उसको ऐसे पकड़ा दीजिए, ये, ठीक है। तो ये ग्रिप ध्यान रखिए, अगर उसके शोल्डर्स पूरे खुले हुए हैं तो इस तरह से पकड़ें ये, और अगर पूरे शोल्डर नहीं खुले हुए हैं तो इस तरह से पकड़ें, और यहाँ पर ये ऐसी ग्रिप बन जाती है, तो गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। 2 उंगलियों की यहाँ ग्रिप है, बाकी 3 यहाँ पर, ठीक है। तो अभी पोजीशन हम वही लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए इसे ऊपर ले जाना है और टोस पे आना है। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, तो हमको ये फर्स्ट पोजीशन। अब यहां से इसको शोल्डर की हाइट पे लाना है, और ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो इसको हमको इस तरह से फास्ट करना है, हाथ पूरा नीचे आएगा हर बार, ठीक है। तो जब आप अपना हिप जॉइंट बैंड करेंगे, तब आपका जो वेट है वो शोल्डर हाइट पर आएगा, और जब आप अपनी हील्स को अप करेंगे तो आपका वेट ऊपर आकाश की तरफ। तो ये मिनिमम कितना ले ले वेट मैम? वेट 1 kg सफिशिएंट हो जाता है लेडीज के लिए। एक्चुअली ना माइक सबके खुले हैं, तो मुझे क्लियर ना समझ नहीं आ रहा है। गुरदीप जी बोले, क्या बोल रहे थे आप? जो तो शोल्डर की बॉडी ओपन करना है। जो फर्स्ट हमने ली थी ना स्क्वाट्स में, वही हिप विद डिस्टेंस। अब पहले पूरा ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं और हील्स को ऊपर उठाएं, जैसे हम ताड़ासन में आते हैं। फिर हाथ को पूरा नीचे लाएं, हील्स को भी नीचे लाएं। ये अब इसमें आपने एक शॉर्टकट क्या किया, हाथ को नीचे नहीं लाए, है ना। जब हील्स डाउन करें तो हाथ भी पूरा नीचे डाउन करें। मैम ये 2 किलो वाला है, इसको कैसे पकड़े? ऐसे ही साइड से जैसे आप पकड़े हुए हैं, हाँ ऐसे ही पकड़ना। आप लोग दोनों ने एक शॉर्टकट निकाल ही लिया है ना। मैम बंदी आज तो बड़ी में क्या करें, उसको पकड़ने में टाइम लगेगा ना। चलिए अब एक बार इंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं। पोजीशन ले, पहले दोनों हाथ पेल्विक के सामने नीचे, ठीक है। धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं और हील्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएं। एल्बो स्ट्रेट रखें, हील्स मैक्सिमम ऊपर। अब हील को डाउन करते जाएं और दोनों हाथों को भी नीचे पेल्विक के सामने ले आएं, जहां से आपने उठाना शुरू किया था। पूरा नीचे तक लाएं, स्ट्रेट खड़े रहें, स्ट्रेट खड़े रहें, अभी नी फोल्ड नहीं करना है। हाथ बस नीचे लाएं पेल्विक के सामने तक पूरा, और नीचे लाएं परक जी पेल्विक के सामने, जहां से हाथ उठाए थे आपने। सिर्फ हाथ नीचे लाना, आप अपर बॉडी क्यों बैंड कर रही हैं? अपर बॉडी सीधा रखे ना, हाथ को बस नीचे लाएं शोल्डर से, ये। अब फिर से दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर उठाएं और हिप जॉइंट को फोल्ड करें। एल्बो स्ट्रेट रखें अंशुल जी। फिर से हाथ नीचे लाएं और नी स्ट्रेट कर लें, ठीक है। अब समझ में आया, हाथ हर बार आपको नीचे लाना है ना। इसको 10 करीब करके देखें और कोशिश करना इसको फास्ट करने की। यस, अब परफेक्ट आ रहा है। सॉरी मैम। कोई बात, यहाँ रहना होता रहता ये चीजें। ये समझ में आ गया? क्लियर सभी को? हो जाता बीच में वही ऊपर करने लगता है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, अब तीसरा हम करेंगे ट्विस्टिंग के साथ,
है ना। तो देखिए लोअर बॉडी की अब पोजीशन आपको मालूम है सभी को, जो हमने फर्स्ट में ली थी वही रखना है। तो हमने दोनों हाथों को इस तरह से रखा, ठीक है, ये पोजीशन में आए, दोनों हाथ सामने, 1 2 वापस, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन में आए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे ये लेके जाते तो ये एल्बो स्ट्रेट रहे, ऐसा ना हो अंदर वाली एल्बो आप फोल्ड कर लें, दोनों एल्बो जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहे। और इसमें मैम सिर्फ फीट ही फ्लोर के साथ लगे रहेंगे और नी भी हिलेंगे थोड़े से? नी नहीं हिलेंगे, इसमें अपर बॉडी को हिलाना है आपको, नी क्यों हिलेंगे? आप अपना थोड़ा ये कैमरा थोड़ा नीचे कर। देखिए इसमें आप ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। अब आप ये स्क्वाट पोजीशन में आ गए, ये अब सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना। लोअर बॉडी आपकी जो बेल्ट लाइन है ना, नेवल है, उससे पैर तक की स्टिल रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। परख जी के तो परफेक्ट आ गए। नेक को भी उसी साइड ले जाए अंशुल जी, आप एक साइड नेक घुमा रहे हैं, दूसरी साइड नहीं घुमा रहे हैं। हाँ गुड, परफेक्ट, सभी का परफेक्ट आ गया। आप अनम्यूट हैं अंशुल जी। इस पे थाइस पे ही आएगा, हाँ थाइस पे ही प्रेशर आएगा, नी पे भी आता है मैम। नी पे पोजीशन आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, या आप जितना झुकना आपको चाहिए उससे ज्यादा या कम झुक रहे होंगे, क्योंकि हर की एक लिमिट होगी। एक्चुअली आप थोड़ा कम झुक रहे, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ना, हाँ सिर्फ थाइस पे आएगा, फिर नी पे भी आ जाता है। यहाँ पे नी पे आना स्टार्ट हो गया, हाँ, तो आपको थोड़ा कम झुकना चाहिए, इसीलिए मैं कम झुक रही हूँ। हाँ। चलिए अब इसके बाद हम आगे मैम चलेगा कम झुक के भी? हाँ, सबकी कैपेसिटी अलग होगी, तो सबको सेम हम कर ही नहीं सकते हैं कभी भी, है ना। कोई अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेंथ है तो हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा भी नीचे तक चला जाए। हाँ, मेरा थोड़ा नीचे जाके ही मेरी थाइस पे आता है, नहीं तो मेरे नी पे आने लगता है। वही चीज मैं बोल रही हूँ ना, तो इसमें सबकी सबकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी, तो आप एक जैसा तो ऐसा एज्यूम कर ही नहीं सकते कि सबका एक जैसा हो, ठीक है। मतलब नी पे ना थोड़ी ड्राइनेस फील होती है, हाँ दर्द तो नहीं, वो ड्राइनेस खिंचाव सा लगता है। देखिए ये तो हो गए सिंपल स्क्वाट। अब हम आएंगे सुमो स्क्वाट। तो सुमो स्क्वाट्स में हमें क्या करना है कि सबसे पहले दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है, बहुत अधिक नहीं, लगभग 1 फीट का डिस्टेंस सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं। अब हमको क्या करना है कि अपना जो लेफ्ट टो है उसको पूरा लेफ्ट साइड टर्न कर लेना है, राइट टो को राइट साइड, तो हमारे नी भी टर्न हो जाएंगे बाहर की तरफ, है ना। अब जो इसका बेसिक है वो हम पहले करेंगे, कोशिश क्या करना है कि ये दोनों प्रॉपर बाहर की तरफ टर्न हो, ठीक है। दोनों पाम्स को इस तरह से थाई पर रखना है और नी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए, जब इसमें अब आप स्क्वाट्स में जाएंगे तो आपके नी किस साइड फोल्ड होंगे, बाहर की तरफ। पहले वाले में आपके नी कहाँ हो रहे थे, सामने की तरफ, तो यहाँ पर आपको फोल्ड बैंड पेल्विक ही करना है आपको। तो ये इस तरह से ये पूरा जितना नीचे आप जा सकते हैं जाएं, फिर वापस आए, ये पहला हो गया। अब इसी में आपको क्या करना है, 2 एक्सरसाइज एक साथ करना है, थोड़ा सा गैप बढ़ा लेना है स्लाइडली, ठीक है। इसी में हम दूसरी कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे अपर बॉडी ऐसे झुका रहा है, सपोज हम किसी को करवा रहे हैं, तो उसको हाथ ऊपर करके करवाएं और इस तरह से बोलें, तो उसकी अपर बॉडी क्या होगी, सामने की तरफ झुकना कम हो जाएगी। थर्ड, हम जो वेट लेके कर रहे थे वो कर सकते हैं, है ना। अब फोर्थ हमें क्या करना है कि ये वेट हम लिए हुए हैं, सपोज आप मान लीजिए हमको इस हिल को अप करना है, डाउन करना है, इसको अप करना है, डाउन करना है, वापस आना, ठीक है। 2 अब इसके वेरिएशन बता दे रहे हैं। इसमें यदि अपर बॉडी का वेट किसी का ज्यादा है तो फिर इस पोजीशन में आप करा सकते हैं कि इस तरह से वो सपोर्ट ले ले और पूरा ऐसा नीचे तक जाए और वापस आए,
तो ये उनके लिए कि जिनको बिना सपोर्ट नहीं बन रहा है। इसमें भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं, तो वेट में ले ही लेती हूँ। तो इसमें हम ट्विस्ट कैसे करेंगे, ये पोजीशन ली, ये 1, ये एल्बो स्ट्रेट रहेगी, पीछे मेरा स्पेस नहीं है इसलिए मुड़ रही है, सामने आए, ये लिया, ये 2, ठीक है। वेट हर बार चेंज होगा, ठीक है। और इसी में हम एक सर्किल मूवमेंट करते हैं, ये पोजीशन ली, ये सिंगल हैंड में मैंने वेट पकड़ा है, यहां से ऐसे ले जाते हुए ये राइट से लिया, ये वापस आए। तो ये जैसे हमने पहले राइट से शुरू किया ना, ऐसे ही फिर लेफ्ट से करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस वर्जन है कि जब मान लीजिए आपने 5 टाइम्स भी दोनों साइड किया तो आपके मिनिमम 10 से 20 सेकेंड्स लग गए, तो उतनी देर आप उस पोजीशन में होल्ड कर सकें, ठीक है। चलिए, दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस, आप इससे अच्छा अंशुल जी वाटर ले लीजिए, वाटर बॉटल, क्योंकि क्या जब आप ये हाथ चेंज करेंगी ना, ये स्लिप होने का डर रहेगा, रिस्क रहेगा थोड़ा सा। कोई भी पानी की बोतल ले लीजिए, जो भी हो आपके यहाँ। चलिए शुरू करें। दोनों पैर के बीच में गुरदीप जी आपने ना ज्यादा गैप ले लिया है, थोड़ा सा, थोड़ा कम होगा, हाँ बस। पहले वेट रख दीजिए, हम दोनों पाम्स को थाइस पे रखेंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे पाम्स को स्लाइड करते हुए नी तक लेके जाएंगे और फिर वापस जब आएंगे तो ऊपर आएंगे। 3-4 बारी करके देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारा करना है ना। ये क्लियर? इसमें क्या होता है, हाथ आपके बॉडी को आगे जाने के लिए रोक देता है ना। और वो सपोर्ट लेने वाला तो आप लोग कर ही लोगे, जिसमें पीछे सपोर्ट लेके है ना। अब इसी में हाथ ऊपर करके देखिए, ऊपर नमस्कार की मुद्रा में वेट भी ले सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं आप चाहें तो। हाथ ऊपर ही रहेंगे, सिर्फ नी फोल्ड करें और स्ट्रेट करें। तो इसमें देखिए अपर बॉडी को ये और कम अलाउ कर रहा है सामने की तरफ झुकने के लिए, ठीक है। ये सेकंड वर्जन हो गया आपका। अब थर्ड में हम ट्विस्टिंग करेंगे। तो स्क्वाट्स पोजीशन में आए, राइट हैंड में वेट लें, दोनों हाथ सीधे सामने की तरफ, राइट हैंड में वेट लें और राइट हैंड को पूरा पीछे की तरफ ले जाएं, लेफ्ट फोल्ड करें इस तरह से। जो हाथ सीधा है उसमें वेट रहेगा, पीछे वाले हाथ में, अंशुल जी पीछे वाले हाथ में, हाँ। और ये सामने वाला हाथ इस तरह से आएगा, ये है ना। अब दोनों को सामने लाएं और वेट को चेंज करें, दूसरे हाथ में लें, फिर दूसरी साइड लेके जाएं। हर बार आपको वेट को जो है वो चेंज करना है। ऐसा रहेगा गुरदीप जी, शोल्डर नहीं, ऐसा पकड़, ठीक है। जो फोल्ड रहेगा वो इस तरह से रहेगा। देखिए इसमें ना, जब आप ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, अगर आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, फोल्ड हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, तो मतलब ये कंधा आगे आ गया। तो हमें क्या करना है कि ये हाथ ऐसे रखना है और इस एल्बो को पीछे खींच के रखना है। सो हमारा पूरा एक प्रॉपर ट्विस्ट होगा। एल्बो को आगे की तरफ नहीं लाना है, एल्बो जितना पीछे हो, ये पोजीशन। अब पीछे वाले हाथ को ट्विस्ट करें, हाँ देखें, पीछे वाले हाथ को ट्विस्ट, पीछे वाले हाथ को करें, हाँ गुड, अभी ठीक आया। चलिए ये ठीक आ गया। अब इसमें हम दोनों हाथ में वेट लेते हुए पहले ऊपर की तरफ दोनों वेट को पकड़ लें, स्क्वाट्स की पोजीशन में आए, आकाश की तरफ ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर ऊपर खींचे हुए। अब यहीं से पहले लेफ्ट हील को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, फिर वापस रखें, फिर राइट को, दोनों को एक एक को इस तरह से करते जाएं।
और इसमें आप दोनों हील्स को यदि कर सकते हैं तो दोनों हील्स को भी ऊपर उठाते हुए होल्ड कर सकते हैं। वापस आ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फिर हम सर्किल करते हैं। मैम बस मुझे 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें, फिर हम सर्किल करते हैं। नहीं परख जी, आप गलत कर रहे हैं। देखिए, सर्किल में हमको क्या करना है, नीचे से हमने एक हाथ में वेट लिया और उसे पूरा यहां तक सीधा लाना है। जब ये पोजीशन आ गई, अभी दूसरा हाथ नीचे ही है, हम दोनों हाथ से तो वेट पकड़े नहीं है, तब इस बॉडी को ऐसे बेंड करना है। जब ये बेंड कंप्लीट हो गई, तब साइड से दूसरा हाथ लाते हुए और इसे यहां सीधा करते हुए नीचे लाएंगे और ये भी सीधा नीचे आ जाएगा। लेटरल बेंड करना है। हाँ, गुड। पहले एक ही साइड कर लीजिए या दोनों साइड करना चाहें तो जैसा भी आपको ठीक लगे। सीधा करके लाएं वो हाथ गुरदीप जी, आप नीचे तक लाएं ना, आप शॉर्टकट कर रही हैं। दूसरे हाथ से पकड़ें, बैंड करें, दूसरे हाथ से पकड़ें। हाँ, अब दूसरे हाथ से पकड़ें वेट को। नहीं, अभी भी शॉर्टकट कर रही हैं आप, सिर्फ पकड़े हाथ ऊपर ले जाते। आप ना स्क्वाट नहीं करें, सीधे खड़े हो जाएं। पहले इस मूवमेंट को ठीक से समझ लें। आप राइट हैंड या जिसमें भी वेट पकड़े उसे ऊपर ले जाएं, साइड बेंड करें। अब जो नीचे वाला हाथ है उससे वेट को पकड़े, वहीं तक हाथ ले जाएं दूसरे हाथ में। अब नीचे वाले हाथ को सीधा करें, हाँ पूरा नीचे लाएं, ऊपर वाले हाथ को भी नीचे लाएं। अब चेंज करें। तो ये अगर एक साइड से ही करना हुआ तो आप इस ढंग से कर सकते हैं, है ना। और अगर ऑल्टरनेट करना है तो जिससे हम नीचे लाते हैं उसी से ऊपर ले जाएं। तो दोनों तरह के ऑप्शन है। एल्बो स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। गुड, अब सही आ रहा है। तो ये उनको हम करा सकते हैं जिनकी लगभग 6-8 महीने की प्रैक्टिस हो चुकी है। स्टार्टिंग में मत कराइएगा, नहीं तो उनके दूसरे दिन ही वो शिकायत लेके आ जाएंगे कि नी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि मतलब थोड़े से उनके स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, उसके बाद ही हम वो कराएं। ठीक है, इतने में कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है सभी को क्लियर? तो आज हमारी ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मंडे से हम शुरू करेंगे पावर योग। ठीक है, पावर योग ही हालांकि मैक्सिमम स्टैंडिंग ही रहता है, लेकिन फिर भी हम उसी को जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक कंप्लीट। स्क्वाट से क्या क्या फायदा है? नी के लिए होता है? ये नी के लिए, नी के जो मसल्स होते हैं ना, देखिए जैसे किसी का भी मान लीजिए नी में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये रिवर्सेबल नहीं होती, ये सब प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो अब आप उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास की जो सराउंडिंग मसल्स लिगामेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे बोन पर कम प्रेशर आए और वहां के मसल्स लिगामेंट स्ट्रांग हो जाए, तो प्रेशर वो बेयर कर सके। स्क्वाट्स बोलते हैं, स्क्वाट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वाट्स, तो ये 2 तरह के हैं, है ना। इसमें और मैक्सिमम सुमो भी रहता है, तो वो सिंपल ऐसे ही रहता है, सिर्फ लेग्स के बीच का गैप और बढ़ जाता है ना। एक्सट्रीम मतलब जो इसमें अगर जितना नी में खिंचाव है वो रहने दे और उसके साथ साथ करते जाए। हाँ, लेकिन ये यही है कि शुरू में जब आप स्क्वाट किसी को भी कराएं तो वो सपोर्ट लेके ही कराएं। और क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर मान लो 50 से ऊपर का कोई आपके पास आ रहा है, खासकर लेडीज, तो अगर उसको कोई नी प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो उसकी नी थोड़ी वीक पोजीशन में आ चुकी होती है ना।
तो ये मुझे तो आपको सिखाना था, इसलिए मैंने एक के बाद एक सिखा दिए। लेकिन ये कैसे बढ़ते हैं कि जैसे आपने 1 महीने तक उसको फर्स्ट कराया, ठीक है, जब आपने देखा कि अब वो यूज टू हो गई है ना, उसके मसल्स पे असर ही नहीं हो रहा, तब आप उसको थोड़ा और उसमें आपने ऐड कर दिया। उससे 2 फायदे हैं। एक तो क्या है कि अगर सेम एक्सरसाइज आप कराते जाओ तो व्यक्ति सोचेगा अब मैं घर में ही कर लूंगा, भले ही वो करता नहीं है ना। तो उसको जब चेंजेस मिलते जाते हैं ना तो उसका मन लगा रहता है। सेम चीज वो होता ना कि एक उबन पैदा कर देती है कि बिल्कुल। व्यक्ति फिर उदासीन टाइप हो जाता है। तो एक उसको वो इंटरेस्ट आता है कि नहीं अब नया चीज है, अब नया चीज है। तो ये दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इनको हमेशा एक साथ ना करके टाइमली धीरे धीरे कुछ समय बाद बताएं।